Hello dear students, welcome to the class. In today's class, we are going to read Bihar Board Book Radiance of class 6th, lesson 12, The Talking Potato. प्यारे बच्चों, आप अपनी अपनी बुक निकाल लें। जैसे मैं इस लेसन को पढ़ते जाऊंगी, अब जो भी इस लेसन में कठिन शब्द आ रहे हैं लाइन बाय लाइन, आप लोग उसको देखते चलेंगे। उसका हिंदी मीनिंग आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं हम लोग द टॉकिंग पोटैटो। टॉकिंग मतलब बोलता हुआ, बोलने वाला, पोटैटो आलू। क्या आपने कभी ऐसा सुना है? ये तो बिल्कुल स्ट्रेंज है, अजीब सा है ना, एकदम समझ ही में नहीं आ रहा कि एक आलू कैसे बोल सकता है ना। वर्मर में देखिए, व्हाट वुड यू बी योर रिएक्शन इफ ए फ्लावर स्टार्टेड टॉकिंग टू यू। व्हाट वुड बी योर रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया कैसे होगी। इफ ए फ्लावर, यदि एक फूल, स्टार्टेड टॉकिंग, बात करने शुरू कर देता है, टू यू, आपसे, तो आपकी प्रतिक्रिया, आपका रिएक्शन कैसा होगा जब एक फूल आपसे बात करने शुरू कर देगा। तब विल यू बी ग्लैड और सैड, क्या आप ग्लैड, खुश हो जाएंगे, और सैड हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। आपकी प्रतिक्रिया कैसी होगी, रिएक्शन कैसा होगा, या आप डर जाएंगे। आइए इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। नाउ रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़िए। देयर वॉज ए फार्मर, फार्मर का मतलब होता है किसान। तो एक किसान था। ही लिव्ड इन अ विलेज, वो एक गांव में रहता था। ही हैड सोन पोटैटोस इन हिज फील्ड, उसने अपने खेत में आलू बोया हुआ था। सोन का मतलब होता है बोना, वो अपने खेत में आलू बोया हुआ था। बट ही हैडंट टेकन टाइम टू वीड एंड वाटर द पोटैटो, बट लेकिन ही हैड नॉट टेकन, कोई भी समय उसने नहीं दिया, किसके लिए, टू वीड, निराई करने के लिए। जब खरपतवार आ जाते हैं तो हम लोग खेतों की निराई करते हैं ना, खरपतवार को निकाल देते हैं, अनावश्यक चीज़ों को हम लोग उखाड़ देते हैं, उसे हम लोग निराई कहते हैं। एंड वाटर द पोटैटोस, और उसने न तो कभी निराई की और न ही कभी आलू को पानी दिया। After 2 months, he went to dig up the potatoes. Dig up का मतलब होता है खोदना। After 2 months, 2 महीने के बाद, he went to dig up the potatoes, वो आलू को खोदने गया, आलू कोड़ने गया। As he started digging, जैसे ही वो आलू को खोदने शुरू किया, digging, खोदने शुरू किया, a voice said, एक आवाज ने कहा, Why have you waited so long to come to me? एक आवाज ने कहा, क्या कहा, Why have you waited? तुमने इतना लंबा इंतजार क्यों किया, या इतना तुमने देर क्यों किया। So long to come to me, मेरे पास आने के लिए तुम इतना देर क्यों लगा दिए, क्यों इंतजार करवाए। You have not watered or cared for me. Watered, तुमने मुझे पानी नहीं दिया है, और केयर टू मी, और मेरा ख्याल भी नहीं रखा है। गो अवे, तुम यहाँ से चले जाओ। एंड लीव मी अलोन, और मुझे अकेला छोड़ दो। अब आगे आइए, देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ना पिक्चर में, किसान क्या कर रहा है, आलू खोद रहा है, डिगिंग कर रहा है, आलू खोद रहा है। हुज स्पीकिंग, हुज स्पीकिंग, किसने कहा, कौन बोला, कौन बोल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। अगर कोई पीछे से आवाज आएगी तो हम बोलते हैं कौन बोला है, या कौन बोल रहा है। हाँ, तो ये भी पूछ रहा है हुज स्पीकिंग, कौन बोल रहा है। द फार्मर आस्क्ड लुकिंग अराउंड हिम, आस्क्ड, पूछा, लुकिंग, लुकिंग मतलब देखते हुए, अराउंड हिम, अपने चारों तरफ देखते हुए उसने पूछा कौन बोला है। इट्स अ पोटैटो, आंसर्ड द डॉग। अब उसका डॉग जो था वहाँ पे, कुत्ता, वो बोल रहा है, वो आंसर कर रहा है, उत्तर दे रहा है, इट्स अ पोटैटो, यह एक आलू ही है।
आलू ने बोला है आपको। एंड ही इज राइट, यू नो यू वर लेजी। और डॉग आगे भी बोल रहा है एंड ही इज राइट, वो बिल्कुल सही है। यू नो, तुम जानते हो कि वो बिल्कुल सही है। जो पोटैटो बोल रहा है वो बिल्कुल सही बोल रहा है। यू वर लेजी, तुम बिल्कुल ही आलसी थे, बिल्कुल ही आलसी हो। आगे आइए देखते हैं। द फार्मर वॉज फ्राइटेंड। फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना। तो वो किसान बहुत डर गया था, डरा हुआ था। ही कुड नॉट बिलीव हिज डॉग वॉज स्पीकिंग। वो विश्वास नहीं कर पा रहा था, उसको यकीन नहीं हो रहा था। बिलीव मतलब होता है विश्वास करना। उसको यकीन नहीं हो रहा था, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका कुत्ता बोल रहा है, बोल सकता है। He decided to tie the dog with a vine. उसने ये निर्णय किया। डिसाइडेड का मतलब होता है निर्णय किया। उसने ये निर्णय कर लिया। टू टाई, टाई मतलब बांधना। द डॉग विथ ए वाइन, वो एक लता से, अंगूर की लता से उसको, कुत्ते को बांध देगा, टाई कर देगा। ही कट ए वाइन स्टिकिंग टू ए ट्री। उसने एक वाइन को, एक लता को काट लिया जो कि किसी पेड़ से चिपका हुआ था। स्टिकिंग का मतलब होता है चिपका हुआ। तो वो लता जो थी वो पेड़ से लगा हुआ था। उस लता को इसने क्या किया? कट किया, काट लिया। हैंग मी बैक ऑन द ट्री सेड द वाइन। हैंग, लटकाओ मुझे, वापस वहां पे लगाओ। हैंग मी बैक ऑन द ट्री, मुझे पेड़ पे वापस लटकाओ। किसने कहा? सेड द वाइन, वाइन ने कहा, लता ने कहा। द फार्मर बिकेम पेल विथ फियर। पेल का मतलब होता है फीका पड़ जाना। वो डर के मारे बिल्कुल फीका पड़ गया। When he heard the vine talking, जब उसने लता को बोलते हुए सुना। When he heard the vine talking, जब उसने लता को बोलते सुना तो वो डर के मारे, फियर में, डर में फीका पड़ गया। पेल का मतलब होता है फीका पड़ जाना। He threw the wine on a rock. Get the wine away from me, said the rock. He threw the wine on a rock. उसने क्या किया? उसने वाइन जो लिया था, लता लिया था, उसने उसको एक पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर फेंक दिया। ऐसे रॉक के ऊपर, चट्टान के ऊपर फेंक दिया। रॉक मतलब चट्टान, चट्टान के ऊपर फेंक दिया। गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी, इस वाइन को, इस लता को मेरे ऊपर से हटाओ। किसने कहा? सेड द रॉक, रॉक ने कहा, चट्टान ने कहा कि इस लता को तुम मेरे ऊपर से हटा दो। द फार्मर वॉज टेरिबली अफ्रेड। टेरिबली का मतलब होता है भयानक। तो बिल्कुल भयानक रूप से वो डर गया। कौन? फार्मर। ही रैन टू द विलेज as fast as he could. जितनी जल्दी वो दौड़ सकता था उतनी जल्दी वो गांव की ओर दौड़ा। ठीक है, गांव में दौड़ के गया। He wanted to tell the मुखिया what he had heard. वो सभी बातें बताना चाहता था अपने मुखिया को, जो कुछ भी उसके साथ हुआ, जो कुछ भी उसने सुना, वो सारी बातें मुखिया को बताना चाहता था। और इसलिए जितनी जल्दी वो दौड़ सकता था, जितना तेजी से वो दौड़ सकता था, उतना तेजी से वो दौड़ा अपने गांव की ओर। Soon he came to a fisherman who was catching fish with a net. Soon he came to a fisherman. जल्दी ही वो एक फिशरमैन के पास आ गया, मछुआरे के पास आ गया। Who was catching fish with a net, जो कि एक जाल से मछलियां पकड़ रहा था। कैचिंग, पकड़ रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में यही चीज़ दिखाया हुआ कि ये फार्मर दौड़ के आ रहा है और फिशरमैन अपने नेट से मछलियाँ पकड़ रहा है। आइए आगे देखते हैं। Why are you running, farmer? Why are you running, farmer? तुम क्यों दौड़ रहे हो किसान? तुम क्यों दौड़ रहे हो? कह रहा है, Is any lion chasing you? क्या कोई लायन,
कोई शेर तुम्हारा पीछा कर रहा है। चेसिंग का मतलब पीछा करना होता है। तो क्या कोई शेर है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है? आस्क्ड द फिशरमैन, मछुआरे ने पूछा। इट इज़ नॉट दैट एट ऑल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ नॉट दैट एट ऑल, जैसा तुम कह रहे हो कि लायन मेरा पीछा कर रहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्सप्लेन्ड द फार्मर, फार्मर ने एक्सप्लेन्ड किया। एक्सप्लेन्ड का मतलब होता है व्याख्या किया, सारी बात बताई। दिस मॉर्निंग अ पोटैटो सेड लीव मी अलोन, आज सुबह एक आलू ने मुझसे कहा लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो। माई डॉग सेड, और मेरा कुत्ता ने कहा ही इज़ राइट, वो सही बोल रहा है। देन आई कट अ वाइन, तब मैंने एक लता को काट ली। द वाइन सेड, और लता ने क्या कहा? हैंग मी बैक ऑन द ट्री, मुझे वापस पेड़ पे लगा दो। आई थ्रू द वाइन ऑन द रॉक एंड द रॉक सेड गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी, और मैंने उस लता को चट्टान के ऊपर, रॉक के ऊपर फेंक दिया, और रॉक ने कहा गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी, मेरे ऊपर से ये वाइन को, लता को हटा दो। नाउ आई एम गोइंग टू टेल द मुखिया व्हाट आई हैव हर्ड, अब मैं मुखिया के पास जा रहा हूँ जो कुछ भी हुआ उसको बताने के लिए। कैन एनी पोटैटो टॉक, कैन एनी पोटैटो टॉक, क्या एक आलू बात कर सकता है, बोल सकता है? सेड द फिशरमैन, फिशरमैन ने पूछा क्या अजूबा बात कर रहे हो भाई, कोई एक आलू बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। ही कुड नॉट बिलीव द स्टोरी, उसने इस कहानी पर, जो भी ये फार्मर ने बताई, उसको इस कहानी पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं कर रहा है, बल्कि किसान का मजाक उड़ा रहा है कि क्या कोई एक आलू बात कर सकता है, बोल सकता है। यू मस्ट बी जोकिंग, तुम बिल्कुल मजाक कर रहे हो। कौन बोला है? ये फिशरमैन या मछुआरे ने कहा। यू मस्ट बी जोकिंग, इसने कहा। द फिशरमैन्स नेट स्पोक अप, द फिशरमैन्स नेट स्पोक अप, बोल उठा। क्या बोल उठा? फिशरमैन का, मछुआरे का जो नेट था, जाल था, वो बोल उठा। डिड द फार्मर गेट द वाइन अवे, अब ये कह रहा है कि क्या फार्मर ने वाइन को, लता को वहां से हटा दिया। डिड द फार्मर गेट द वाइन अवे, क्या वो, उसने वहां से वाइन को, लता को रॉक पर से हटा दिया। द फिशरमैन वॉज अफ्रेड, फिशरमैन मछुआरा, अब देखिए मछुआरे का भी जाल बोल उठा, नेट जो था वो बोल उठा। वो क्या कह रहा है? तो क्या किसान ने वो लता को वहाँ से हटा दिया? द फिशरमैन वॉज अफ्रेड, अब मछुआरा भी डर जा रहा है। अफ्रेड मतलब डर जाना। ही ड्रैप्ड द नेट एंड रैन टू द विलेज विथ द फार्मर। ही ड्रैप्ड मतलब होता है छोड़कर, उसको, नेट को वहीं छोड़कर, द नेट एंड रैन टू द विलेज विथ द फार्मर, वो भी किसान के साथ गांव में चला गया। सून दे केम टू ए टेलर हु वॉज सोइंग अ शर्ट, अब देखिए जल्दी ही वो लोग किसके पास पहुंच जा रहे हैं? टेलर, सिलाई वाले के पास, दर्जी के पास पहुंच जा रहे हैं। हु वॉज सोइंग अ शर्ट, जो कि एक शर्ट, कुर्ते की सिलाई कर रहा था। वाई आर यू रनिंग सो फास्ट, अरे तुम इतनी तेजी से क्यों दौड़ रहे हो भाई? किसने पूछा? टेलर ने पूछा। वाई आर यू रनिंग सो फास्ट, अरे इतनी तेजी से कहाँ दौड़ के जा रहे हो, क्यों दौड़ रहे हो? इज एनी टाइगर चेसिंग यू, अब ये कह रहा है क्या कोई बाघ, कोई टाइगर तुम्हारे पीछे आ रहा है, तुम्हारा पीछा कर रहा है? आस्क्ड द टेलर, टेलर ने, दर्जी ने पूछा। यहाँ पर पिक्चर में देखिए कि अभी यहाँ पे दर्जी है और किसान और मछुआरा दोनों उसके पास पहुँच गए हैं। आइए आगे चलते हैं। इट इज़ नॉट दैट एट ऑल, अरे इस तरह से नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा तुम कह रहे हो, कोई टाइगर वाइगर
हमारे पीछे नहीं आ रहा है। एक्सप्लेन द फार्मर, फार्मर ने बताया, ऐसा नहीं है। दिस मॉर्निंग, अब फिर से वो अपनी कहानी रिपीट कर रहा है। दिस मॉर्निंग अ पोटैटो सेड। अब यहाँ पे किसान फिर से अपनी बातों को दोहरा रहा है, कह रहा है दिस मॉर्निंग मतलब आज की सुबह, पोटैटो सेड आलू ने कहा, लीव मी अलोन मुझे अकेला छोड़ दो। माई डॉग सेड मेरा कुत्ता बोला, ही इज राइट उसने क्या कहा, ही इज राइट वह सही है। व्हेन आई कट ए वाइन द वाइन सेड हैंग मी बैक ऑन द ट्री, जब मैंने वाइन को कट किया तो वाइन ने कहा मुझे वापस उसी पेड़ पे लटका दो। आई थ्रू द वाइन ऑन द रॉक एंड द रॉक सेड, मैंने वाइन को रॉक पर, चट्टान पर फेंक दिया और चट्टान ने कहा गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी, मेरे ऊपर से वाइन को, लता को हटा दो। एंड देन और तब, सेड द फिशरमैन, अब उसके बाद फिशरमैन ने कहा, माई नेट सेड मेरा जाल बोला, डिड द फार्मर गेट द वाइन अवे, क्या फार्मर ने, किसान ने वाइन को वहां से हटा लिया। यू मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग सेड द टेलर, अब दर्जी बोल रहा है, यू मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग तुमने जरूर कोई सपना देखा है, जरूर तुम लोग सपना देख रहे हो। यू आर राइट सेड द टेलर सट, अब देखो यहाँ भी एक अजीबोगरीब घटना घट गई। अब दर्जी का कुर्ता बोल रहा है यू आर राइट तुम सही बोल रहे हो। टेलर ने क्या कहा, दर्जी ने कहा यू मस्ट हैव बीन ड्रीमिंग तुमने जरूर कोई सपना देखा है। जब टेलर ने ये बात कही, दर्जी ने ये बात कही, तो उसका शर्ट क्या कह रहा है, बिल्कुल तुम सही कह रहे हो, यू आर राइट तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। नाउ द टेलर वॉज अफ्रेड, अब टेलर भी, दर्जी भी डर जा रहा है। अब क्या होगा, ही ऑल्सो रैन विथ द फार्मर एंड द फिशरमैन, अब वो भी किसान और फिशरमैन मछुआरे के साथ वो भी दौड़ गया। दे वेंट टू द मुखिया, वे मुखिया के पास गए। ही वॉज सिटिंग इन अ चेयर, वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। स्पीक सेड द मुखिया, मुखिया ने कहा बोलो। स्पीक मतलब क्या होता है, बोलो। तो मुखिया ने कहा बोलो, क्या कहना है, ऐसा होता है ना। मुखिया जी सेड द फार्मर, मुखिया जी, और कहते हुए उसको संबोधित करते हुए कि मुखिया जी, इसके बाद फार्मर ने, किसान ने कहने शुरू किया। क्या बोला है, दिस मॉर्निंग आज सुबह, अ पोटैटो सेड एक आलू ने कहा, लीव मी अलोन मुझे अकेला छोड़ो। माई डॉग सेड मेरे कुत्ते ने कहा, ही इज राइट वो सही है। When I cut a vine, जब मैंने एक लता को काटा, the vine said, वाइन लता ने क्या कहा, hang me back on the tree, मुझे वापस पेड़ पे लटका दो। I threw the vine on the rock and the rock said, अब यहाँ पे देखिए, I threw the vine on the rock, मैंने वाइन को, लता को चट्टान पे फेंक दिया। एंड द रॉक सेड, और चट्टान ने क्या कहा, गेट द वाइन अवे फ्रॉम मी, इस लता को मेरे ऊपर से हटा लो। एंड देन एडेड द फिशरमैन, और उसके बाद फिशरमैन मछुआरा अपना आगे जोड़ा। क्या जोड़ा, माई नेट सेड मेरा जाल बोला है, डिड द फार्मर गेट द वाइन अवे, क्या किसान ने उस जाल को वहां से हटाया। एंड माई शर्ट सेड टू मी यू आर राइट, और मेरा कुर्ता बोला तुम सही हो। सेड द टेलर, दर्जी ने कहा। यू फूल्स तुम बेवकूफ लोग, सेड द मुखिया एंग्रीली, मुखिया ने गुस्से में कहा। यू फूल्स तुम बेवकूफ लोग, हाउ डेयर यू टॉक सच नॉनसेंस टू मी, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई। डेयर का मतलब होता है हिम्मत। हाउ डेयर यू, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई, टॉक सच नॉनसेंस टू मी, बिना सिर खोपड़ी की बातें करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, बिना सिर पैर के बातें कर रहे हो।
गो बैक टू योर वर्क और आई विल पनिश यू। गो बैक टू योर वर्क, तुम वापस अपने काम पर जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। एट वंस ऑल द 3 men रैन बैक। एट वंस, तुरंत ही तीनों आदमी वापस चले गए, वापस दौड़ के भाग गए। इमेजिन, कल्पना कीजिए, सोचिए। एंड सेड मुखियास चेयर। अब इमेजिन, ये कौन बोल रहा है? मुखिया का चेयर बोल रहा है, मुखिया की कुर्सी बोल रही है। क्या बोल रही है? इमेजिन, सोचो। सेड द मुखियास चेयर, मुखिया की कुर्सी ने कहा। अ पोटैटो दैट टॉक्स, एक आलू जो बोल सकता है। अ पोटैटो दैट टॉक्स, एक आलू जो बोल सकता है। कौन बोला? ये मुखिया की कुर्सी बोल पड़ी। नाउ व्हाट डू यू थिंक द मुखिया वुड हैव डन? अब आप बताइए। नाउ व्हाट डू यू थिंक, अब आप क्या सोच रहे हैं कि मुखिया ने क्या किया होगा? बताइए। मुखिया भी दौड़ के कहीं गया होगा बताने के लिए, जरूर कहीं गया होगा, क्योंकि ये इंसिडेंट होते आ रही है। पहले किसान के साथ हुई, फिर इसके बाद मछुआरे के साथ हुई, फिर इसके बाद दर्जी के साथ, और अब मुखिया ने सबको डांट के वापस काम पर भगाया, तो उसकी कुर्सी ही बोल उठी। उसकी कुर्सी बोल रही है कि ए पोटैटो दैट टॉक्स, एक ऐसा आलू जो बोल सकता है। अब आप बताइए कि मुखिया क्या किया होगा? मुखिया किसके पास दौड़ के गया होगा या नहीं गया होगा? तो बच्चे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मज़ेदार कहानी रही है, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। आप इसको अपने घर पे रीड करके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। और बच्चे, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आप अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। प्यारे बच्चों, तो आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, और कहीं भी आपको लेसन संबंधित कोई डाउट्स होता है तो आप चैनल पर जाके उसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। हैव ए नाइस डे अहेड, बाय बाय।